Hello बच्चों, let's read this question. The question says, women are often stereotyped in certain professions. Is stopping women from taking up any particular profession violates any of their fundamental rights? Explain. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो वुमेन्स होती हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको कुछ सर्टेन प्रोफेशंस के लिए स्टेरियोटाइप किया जाता है, यानी उनको लिमिट किया जाता है कि वुमेन्स के लिए सिर्फ पर्टिकुलर ही कुछ प्रोफेशंस होंगे। लाइक इंडिया में जो है टीचिंग प्रोफेशन वुमेन्स के लिए प्रेफरेंस पे रखा जाता है। इज स्टॉपिंग वुमेन फ्रॉम टेकिंग अप एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन, वुमेन्स को स्टॉप करना कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन लेने से क्या उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है? हमसे ये पूछा गया है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है, राइट? आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, some rights which are fundamental to our life are give a special status in our constitution. These are called fundamental rights. कुछ ऐसे राइट्स जो हमारी लाइफ के लिए फंडामेंटल हैं और जिन्हें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। Yes, stopping women from taking up any particular profession violates their fundamental rights. ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि किसी वुमेन को कोई भी प्रोफेशन चूज करने के लिए रोकना उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ओके, अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 6 of the Constitution of India clearly mentions that the state shall treat everyone equal in the matters of employment. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में ये बहुत क्लियरली मेंशन है कि सभी को जो है एम्प्लॉयमेंट का इक्वली राइट है, सबको जो है इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाएगा अंडर टू एम्प्लॉयमेंट। किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा जेंडर बेस्ड के अकॉर्डिंग, कि वो मेल है, वो फीमेल है या वो थर्ड जेंडर है, राइट? नो सिटीजन शैल बी discriminated on the basis of race, caste, religion, creed. किसी भी सिटीजन को जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रेस के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, क्रीड के अकॉर्डिंग। डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट, किसी भी ऑफिस में या किसी भी एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 16 में मेंशन है। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज वेल डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which ensures that every citizen shall be likewise protected by the law of। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी लॉ के लिए सब लोग बराबर हैं, ठीक है? ये इंश्योर करता है कि सबको सेम लॉ के अंडर प्रोटेक्शन दी जाए इंडिया में। इट मीन्स दैट द स्टेट विल नॉट डिस्टिंग्विश एनी ऑफ द इंडियन सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और इवन द प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन स्टेट है, यानी जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी जेंडर के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग या प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, राइट? किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इस वजह से वुमेन्स को जो है प्रॉपर राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन, अपना मनचाहा प्रोफेशन चूज कर सकती हैं। ऑलराइट, आई होप you understood. Thank you and best of luck.